लीला की यह बात सुनकर जगन्माता वागीश्वरी सरस्वती देवी ने कहा, बेटी, तुम्हारी यह अभिलाषा पूर्ण हो। यह कहकर वे स्वयं वहां से अदृश्य हो गईं। ठीक वैसे ही जैसे महासागर में लहर उठकर स्वयं ही शांत हो जाती है, तदंतर जिसकी इष्ट देवी संतुष्ट हो गई थी, वह राजरानी लीला संगीत सुनकर मस्त हुई मृगी के समान आनंद में मगन हो गई। इसके बाद पक्ष जिसके नेमि गोलक, मास जिसके मध्य गोलक तथा ऋतु जिसके नाभि गोलक है, दिन जिसके अरे हैं, वर्ष जिसका अक्षदंड धुरा है और क्षण जिसकी नाभि का छेद है, ऐसे गतिशील काल चक्र के चलते रहने से लीला के पति की चेतना सूखे पत्ते के रस की भांति देखते ही देखते शरीर में सहसा अदृश्य हो गई। बात यह हुई कि किसी शत्रु ने आक्रमण किया और युद्ध में घायल होकर उनका शरीर धराशायी हो गया। वे अंतःपुर में लाए गए और वहां मर गए। इस प्रकार राजा की मृत्यु हो जाने पर लीला अंतःपुर के मंडप में जल शून्य कमलिनी की भांति मुरझा गई। उसका मुख मलिन हो गया। विषतुल्य उस निश्वास से उसका सारा अधर पलव सूख गया। वह बेचारी बाण से बिंधी हुई हारनी के समान छटपटाती हुई मृत्यु तुल्य अवस्था को पहुंच गई। तत्पश्चात जलाशय के सूख जाने से व्याकुल हुई मछली के ऊपर जैसे आषाढ़ की पहली वर्षा अनुकंपा करती है, उसी प्रकार पति के वियोग से अत्यंत विह्वल हुई लीला के ऊपर दयामयी सरस्वती ने आकाशवाणी के रूप में कृपा की।